हेलो दोस्तों, बीडीएस न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आजकल एक मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मी पर चल रहा है और चरम पर चल रहा है और समान वर्ग के बच्चों को ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है इस मुद्दे ने जब से प्रकाशित हुआ है यूजीसी 2026 कि बच्चे न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले भी लेंगे तो मरकर ही जिएंगे। तो यूजीसी जो 2026 का जो ये आया है, कानून बना दिया गया है, इसको जो है एक गहराई से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो इसका विरोध हो रहा है लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं और ये कुछ नहीं है। आरक्षण दूसरी चीज था और ये दूसरी चीज है। आरक्षण में सामाजिक न्याय की बराबरी की बात की गई थी, तो आरक्षण को हम उस तरह मुद्दे पे नहीं ले सकते हैं। उसमें कुछ हमको मान सकते हैं कि हाँ चलिए वो सही था, मान सकते हैं, लेकिन जो 2026 का जो कानून बनाया गया है, समान वर्ग के बच्चों को अपेक्षित किया गया है, उनको पहले से अपराधी मान लिया गया है, ये कानून का उल्लंघन हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी ऐसा कानून ना बनाया जाए जिसमें किसी के पर्सनल हित को ठेस पहुंचे, क्योंकि ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसमें से किसी पर्सनल हितों के लोगों को ठेस पहुंच रही है। ये कानून वैसा ही बनाया गया है कि 2026 का यूजीसी का कानून कि समान वर्ग का बच्चा एडमिशन लेने से पहले ही अपराधी बन जा रहा है। अब पहले हम जानते हैं कि 2023 यूजीसी का कानून क्या था और 2026 का कानून क्या था। 2026 के जो इनके क्लॉज थे, जो कानून बने हुए थे गाइडलाइन के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, उसमें तक संबोधन जो किया जाता था कि किसी भी जात, अब उस जात को हटाकर केवल कर दिया गया है एसटी, ओबीसी, वीमेंस और पीडब्ल्यूडी के लिए। समान वर्ग साफ हो गया है। मतलब अगर अब किसी बच्चे को, अगर कोई प्रताड़ित बच्चा किया जा रहा है, वहां पर कोई भेदभाव किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहां पर मारपीट हो रही है, तो केवल उसी बच्चे को वहां पर जो है पीड़ित माना जाएगा जो एसटी, ओबीसी या वीमेंस हो या पीडब्ल्यूडी का हो। अब आप समझिए, समान वर्ग का बच्चा पहले से अपराधी घोषित। और पहले क्या था 2023 के यूजीसी कानून में कि जो बच्चा कंप्लेन करेगा, पहली बात तो जात वहां नहीं थी, कोई बच्चा कर सकता था, लेकिन अब तो स्पेशली बच्चा केवल वही करेगा, एससी, एसटी, ओबीसी, वीमेंस और पीडब्ल्यूडी। तो अब जो बच्चा जो है कंप्लेन करेगा समान वर्ग के प्रति, बच्चे के प्रति, उस पर अगर वो रिपोर्ट बाद में गलत होती है तो उस बच्चे के ऊपर जिसने रिपोर्ट की थी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये कहां तक न्याय संगत है? ऐसे इस बिल का विरोध नहीं किया जा रहा है। तीसरा, इसमें एक क्लास और क्या डाला गया, मैं तीसरे नंबर पर जिसको डाल रहा हूं, मैं अपने हिसाब से तीसरा नंबर बोल रहा हूं, उसमें यह किया गया है कि आपने कंप्लेन एसटी, ओबीसी और वीमेंस या पीडब्ल्यूडी क्लास के लोगों ने कंप्लेन समान वर्ग के खिलाफ दी तो बस वो तुरंत मान ली जाएगी। एट वंस उस पर निर्णय लेना पड़ेगा। उस बच्चे, समान वर्ग के बच्चे को स्कूल से, कॉलेज से निकाला भी जा सकता है, और अगर ये यूनिवर्सिटियां या कॉलेज उस पे वो एक्शन नहीं लेती हैं तो उनकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। ये कहां तक न्याय है मोदी जी? आपने ये जो बनाया हुआ है कानून, ये कहां तक न्याय है? ऐसे नहीं विरोध हो रहा है। हमारे समान वर्ग के बच्चों को पढ़ने से पहले ही अपराधी मान लिया जा रहा है। समान वर्ग का बच्चा कोई भी कंप्लेन अब नहीं कर सकता, केवल करेंगे एसटी, ओबीसी और वीमेंस और पीडब्ल्यूडी, इन लोग के छात्र ही केवल कर पाएंगे। ये कहां तक न्याय संगत है? इस पर विचार करे मोदी सरकार। और ये ऐसे ही विरोध नहीं हो रहा है, ये विरोध, ये जरूर, ये कानून हटना चाहिए। इसको आरक्षण मत समझिए। आरक्षण सामाजिक न्याय के ऊपर लागू था, तो सामाजिक न्याय को लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी समान वर्ग का बच्चा या उसका माँ बाप या जितने भी सामान्य लोग हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। आप कहते हो एक रहेंगे तो बटेंगे नहीं, यहाँ तो आप बांट रहे हो। आपने तो बांट दिया कि बैकवर्ड एसटी, एससी अलग है और सामान्य वर्ग अलग है। ये क्या करना चाह रहे हैं आप देश के अंदर? पूर्वजों ने क्या किया था, उस चीज का परिणाम अब आज के बच्चे भोगेंगे। जो पूर्वजों ने की गलती की, मान लीजिए की, तो उसको आज का बच्चा समान वर्ग का भेजेगा, भोगेगा। तो मोदी जी इस पे विचार करिए, ऐसे कानून मत बनाइए।
कि चुनाव जब नजदीक आने वाले हो तो आपका एक प्रोपोगंडा चालू हो जाए। ये कानून सरासर गलत है। मैंने 3 आपको बता दिए, 3 के अलावा इसमें 3 मेन टिपिकल हैं जो समान वर्ग को पूरी तरह अपराधी मान लिया जा रहा है बच्चों को। इस पे मोदी सरकार ध्यान दे, इसको आपको वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी सामान्य वर्ग का बच्चा पढ़ने डिग्री कॉलेज या कॉलेज में नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटियों में उसके माँ बाप भेजेंगे। ये तो ब्लैकमेलिंग का एक जरिया भी चालू हो जाएगा कि बैकवर्ड एसटी ओबीसी क्लास के बच्चे जो है, जो भी चाहेंगे किसी भी सामान के ऊपर केवल ब्लेम लगाना रहेगा और आपकी तुरंत कार्रवाई उस पर शुरू हो जाएगी। कैसा कानून है ये? और अगर वो गलत भी हो जाता है जांच के बाद, तो जिस बच्चे ने उसके ऊपर शिकायत की थी, जिसके ऊपर किया गया था, और करने वाले के ऊपर कोई एक्शन आप नहीं लेंगे, तो ये तो ब्लैकमेलिंग है। अगर मैं ओबीसी कास्ट का हूं, मुझे जर्नल किसी की भी जिंदगी बर्बाद करनी है, तो मुझे केवल शिकायत करनी है। और आर्टिकल 14 का भी ये उल्लंघन हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि न्याय के विधि के समझ सभी जात धर्म के ऊपर लिंग भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप समाज को बांट रहे हो, उसमें खुला बोला गया है धर्म जात लिंग के अनुसार किसी भी चीज को न्याय नहीं किया जाएगा। आपने उस चीज को बांट दिया है। मोदी जी होश में आ जाइए। आपको लोग अच्छे कामों के लिए याद रखेंगे तो ये बुरा काम सबसे नंबर 1 पर रहेगा, और सामान्य वर्ग के लोग पूरी तरह इसका विरोध करें। हमारे नेता लोग कहाँ हैं सामान्य वर्ग के लोग? और इस पर नेता लोग खुलकर, हर पार्टियां विपक्ष की भी क्यों नहीं आ रही हैं, उसका भी एक कारण है, क्योंकि जो समिति बनी थी ये कानून बनाने के लिए, उसमें सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल थे, नेता लोग शामिल थे, हर पार्टियों के नेता शामिल थे, ठाकुर पंडित सब इसमें शामिल थे। कोई बच नहीं सकता, इसीलिए विपक्षी पार्टियां इसका विरोध नहीं कर रही हैं। मंडल आयोग जैसे बन गया था, तो वो तो चलिए ठीक है, आरक्षण की बात थी, उस टॉपिक पे मैं नहीं आऊंगा, लेकिन वहां भी वही किया जा रहा था कि 80% हिंदुओं में 55 से 60% वोटर तो ओबीसी एसटी हैं। वही चीज इसमें भी अपनाया जा रहा है कि हम ओबीसी एसटी को ना दुखी करें, सामान्य वर्ग चाहे दुखी जाए, क्योंकि वो तो केवल 15-20% है। तो मोदी जी, अपने इन कानूनों को आपको वापस लेना ही पड़ेगा। कोई भी जनरल क्लास का माँ बाप अपने बच्चों को कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि वो तो जाते ही अपराधी डिक्लेयर हो गया। इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।